तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन देखिए बाजार पर दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहा है निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी में खासा दबाव देखने को मिल रहा है। काफी वॉलेटाइल मार्केट यहाँ पे देखिए। निफ्टी 81 अंक गिरकर अभी 23,230 के लेवल पर कामकाज करता है। वो वही बैंक निफ्टी की हालात थोड़ी खराब देखने को मिल रही है। 721 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। मिड कैप में भी लाल निशान पर ही कामकाज कर रहा है मिड कैप, वहाँ पे भी दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नहीं, माफ कीजिएगा, मिड कैप में थोड़ी रिकवरी आते हुए यहाँ पे हरे निशान पे ग्रीन टिक पे कामकाज करता हुआ 33 अंकों के 73 इनफैक्ट अंकों की तेजी वहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन स्मॉल कैप से नहीं हो पा रहा थोड़ी जोर, लेकिन लाल निशान पर ही कामकाज कर रहा है। 17,625 के लेवल पर स्मॉल कैप में कामकाज करता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप सेक्टर स्पेसिफिक नज़र डालें तो वहाँ पे भी कहीं खुशी कहीं गम का माहौल आज देखने को मिल रहा है। ब्रेथ देखिए मार्केट की ख़राब है। 1300 अंक ज़्यादा 1300 स्टॉक्स गिरकर कामकाज कर रहे हैं फिलहाल। वहीं देखिए बढ़ने वाले की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बढ़ने वाले स्टॉक्स अभी 1124 हो गए हैं, तो अभी थोड़ा कंट्रोल करता हुआ इनफैक्ट रिलायंस और एल&टी जैसे स्टॉक्स थोड़ा बाजार को पुश देते हुए देखने को दिख रहे हैं। लेकिन हालांकि क्लोजिंग बेल्स की ओर इशारा करते हैं, वो कमाई के अड्डे में आप को हम ज़्यादा जानकारी के साथ बताएंगे। और इस शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरव छेड़ा जी, जो ज़्यादातर आपको बताएंगे मार्केट में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। नीरव जी, वेरी गुड आफ्टरनून आपको। बाजार में आज देखिए 3 दिनों के तेज़ी के बाद ब्रेक लगा है। हालांकि थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी से हो नहीं पा रहा। क्या अप्रोच अभी फिलहाल बाजार को लेकर? यस, गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो यस, एक वेरी अच्छी रिकवरी देखी गई है मिड मार्केट में। हैविंग सेड दैट, उसका जो चार्ट है अभी भी सपोर्टिव है कि ये जो रैली है ये एक्सटेंड हो सकती है 23,600 23,650 तक आने वाले टाइम में। सो यहाँ से बाइंग करने की राय रहेगी। 23,100 बढ़िया सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा और अप टू 23,500 23,600 ये आपके टारगेट बनेंगे। जो डेटा है वो पॉजिटिव है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में देखिए, नो डाउट आज के दिन में बहुत सेलिंग है, प्रोबेबली लेड बिकॉज ऑफ एक्सिस। मगर इसमें भी जो डेटा है वो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाकी जो स्टॉक्स हैं बैंकिंग स्पेस में, उसमें शॉर्ट्स कवर होते हुए दिख रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैंक निफ्टी में भी बाइंग आ सकती है फॉर द रिमेनिंग सेशन, प्रोबेबली फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। यहाँ से 48,500 का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है जहां पे बैंक निफ्टी खड़ा है। तो अभी के लिए देखिए इसमें कोई ट्रेड नहीं है, मगर अगर 48,500 का लेवल बचा लेता है तो आई बिलीव यहाँ से अगले 2-3 दिन अच्छी बाइंग हो सकती है, जिसके कारण से वापस बैंक निफ्टी 49,500 के लेवल के पार निकल सकती है। आज के लिहाज से कोई ट्रेड नहीं, लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी जिस लेवल पे खड़ा है 48,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो बचा लेता है तो वहां से एक बाउंस बैक बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। निफ्टी थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है फिलहाल, लेकिन आज के लिहाज से कोई ट्रेड नहीं, ध्यान में रखिएगा, कॉशियस रहने की सलाह है फिलहाल। नीरव जी, क्या कुछ लग रहा है आपको, कहाँ बेट लगाई जा सकती है ऐसे मूड माहौल में? कोई स्टॉक्स आपने पिक किए हैं? तो देखिए, एक स्टॉक है बायोकॉन जो मुझे काफी पसंद है। ये एक स्टॉक में इवन दो फार्मा में थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन है, मगर इसमें एक ब्रेकआउट आ चुका है। 52 वीक हाई के ऊपर निकल चुका है स्टॉक। आई बिलीव करंट लेवल से अच्छी बाइंग आ सकती है जो स्टॉक को 415 के पार लेके जा सकती है। तो 415 के टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। 390 का इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो शॉर्ट साइड में रहेगा। देखिए, ये जो मार्केट है इसमें दोनों ही साइड ट्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूसरा है सेल कॉलन एसआरएफ। एसआरएफ में पिछले हफ्ते बहुत बड़ी तेजी देखी गई है, मगर जो ओवरऑल चार्ट है इसमें हमेशा ही 2600 से 2650 के बीच में रेजिस्टेंस लिया और वहां से नीचे आया है। तो रेजिस्टेंस बैंड के पास में आ चुका है और यहाँ से प्रोबेबली और नीचे जा सकता है। तो करंट लेवल से आप एसआरएफ बेच के चल सकते हैं फ्यूचर में। ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा 2650 का, नीचे में आई बिलीव 2520 तक ये स्टॉक फिसल सकता है।
तो ऐसे मूड माहौल में दोनों ही साइड की ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट। बायोकॉन जहां बाय साइड की ट्रेड फिलहाल आती हुई नीरव जी की तरफ से, वही एसआरएफ जिसमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी बजट को लेकर, जो डेवलपमेंट आ रही थी इनफैक्ट पूरे ही केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर, उसके चलते इसमें तेजी। लेकिन फिलहाल अभी एक सेल साइड की ट्रेड यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है नीरव जी को, और इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, अब एक बार मिड कैप पर नजर डालते हैं। देखिए, गिरते बाजार में इसने रिकवरी करने की कोशिश की है। इनफैक्ट आज 38 पॉइंट ही सही, लेकिन ऊपर कामकाज कर रहा है। काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, आईटी शेयरों पर थोड़ी बिकवाली अभी हावी देखने को मिल रही है। एलटीआई माइंट्री देखिए टूट कर कामकाज कर रहा है, 2% से ज़्यादा की गिरावट परसिस्टेंट सिस्टम से भी नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट 2% के करीब गिर रहा है। कोफोर्ज 1% के करीब गिरता हुआ, और सोनाटा सॉफ्ट में भी 2.5% के करीब गिरावट देखने को मिल रही है। बैंकों शेयरों में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। देखिए, आरबीएल बैंक गिर के कामकाज कर रहा है। फेडरल बैंक में देखिए 2.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पर अभी इस वक्त देख सकते हैं मारुति मस्ट अवेटेड ई विटारा का लॉन्च शुरू हो गया है। काफ़ी देर से इनफैक्ट दर्शकों का इसका इंतज़ार था, और ई विटारा से अभी जल्द ही पर्दा उठेगा। My father, Mr. Osamu Suzuki, passed away on 25th December. He was a strong believer in the potential of India and its people. I thank all of you for your heartfelt tribute to him. Today, as we unveil the eVital, we honor his legacy and Suzuki Group's commitment to India. eVitara is Suzuki's first global battery electric vehicle, which have been long awaited in India. ये सुन रहे थे आप ई विटारा के लॉन्चिंग पर, और जैसे ही लॉन्च होता है हम फिर से वापस आपको दिखाएंगे विजुअल्स वहाँ पे। ई विटारा देखिए, सबको इस मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिक ई विटारा का इंतज़ार रहा है। क्या वहाँ पे उसके लुक्स के बारे में बताएंगे और डिटेल में आगे चर्चा करेंगे शो में। फिलहाल हम मिड कैप के ऊपर बात कर रहे थे, और देखिए जिस तरीके से वहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मारुति सुजुकी का स्टॉक पर भी एक बार नज़र डालते हैं। देखिए, वहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ हम बैंकिंग शेयर की बात करते हैं, वहाँ पे किस कदर एक्शन देखने को मिल रहा है एक बार स्क्रीन पे फिर से रखते हैं। और वहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स गिरकर कामकाज करते हुए आपको दिखेंगे। इसके अलावा यूनियन बैंक में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। सीएसबी बैंक भी 1.5% गिरकर ही कामकाज करता हुआ फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे तेजी भी देखने को मिल रही है। रियल्टी सेक्टर में कल भी तेजी और आज भी देखिए इसमें तेजी देखने को मिल रही है। कोल्टे पाटिल जैसा स्टॉक 3.5% से ज़्यादा चढ़कर कामकाज कर रहा है। लोधा देखिए 4.5% की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में अभी फिलहाल नजर आती हुई दिख रही है। डीएलएफ अभी 1.5% उछाल के साथ काम करता हुआ दिख रहा है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी अच्छी खरीदारी 2% से ज़्यादा आपको दिखेगी। ऑयल एंड गैस कंपनियों में भी आज तेजी है। यहाँ पे एचपीसीएल, बीपीसीएल काउंटर्स आपको नजर आएंगे। देखिए 0.25% के करीब एचपीसीएल उछलता हुआ, बीपीसीएल में 0.3% से ज्यादा की खरीदारी यहाँ पे। आईजीएल भी 2.5% करीब चढ़कर कामकाज कर रहा है। महानगर गैस में भी अच्छी तेजी 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब मिड कैप में कौन कौन से शेयर्स चढ़कर कामकाज कर रहे हैं, गेनर्स में कौन शामिल, उस पर एक बार नजर डालते हैं। फैक्ट देखिए 7.5% के करीब तेज हो गया है। भारत डायनामिक्स यहाँ पे 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। आईआरबी इंफ्रा जैसा स्टॉक उछल गया। आईडीबीआई बैंक में भी तेजी, अच्छी खरीदारी 3.5% करीब यहाँ पे उछाल के साथ कामकाज कर। लेकिन मिड कैप में कौन से शेयर्स गिरकर कामकाज कर रहे हैं, लूजन पॉकेट्स में नजर डालते हैं। कल्याण ज्वेलर्स इससे तो हो ही नहीं पा रहा, लगातार गिरावट का शिकार, 6.5% के करीब टूटता हुआ। पीवी फिनटेक इसमें
भी गिरावट और बिकवाली की मार झेल रहा है। आज 5.25% की गिरावट। फोर्टिस हेल्थ केयर टूटकर कामकाज करता हुआ 2.5% से ज्यादा। क्रिसिल भी 2.5% के करीब टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो मिड कैप स्टॉक्स की हालात अभी फिलहाल ऐसे देखने को मिल रही है, लेकिन कभी भी बाजार पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकता है, जिस तरीके से रिकवरी हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। हालांकि क्लोजिंग बेल्स पे भी ध्यान देना जरूरी होगा। अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हो मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज पर। देखिए, अब बात हमारी खास मुहिम की करते हैं। बजट पर हर साल सीएनबीसी आवाज बनता है आपकी आवाज, और इस साल भी हम आपकी आवाज को बुलंद करने जा रहे हैं एक खास कैंपेन के जरिए, जिसका नाम है मेरा बजट मेरी आवाज, जहां आप अपनी बजट विश बता सकते हैं। देखिए, आपकी ये बजट विश सीएनबीसी आवाज के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं ये बजट विश आप हम तक किस तरह पहुंचा सकते हैं, आपको सुनाते हैं दर्शकों की तरफ से भेजे गए कुछ बजट विश। सन 2025 के यूनियन बजट से उम्मीदें तो काफ़ी हैं, बट एक छोटी सी ख्वाहिश भी है। और ख्वाहिश ये है कि अगर सरकार पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कुछ पहल कर पाए, तो ना सिर्फ खपत की फिर से शुरुआत हो जाएगी, बट रोजगार के अवसर भी बहुत बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को चार चांद तो लग ही जाएंगे, वो मार्केट को भी पसंद आएगा। तो देखते हैं बहुत जल्द 1 फरवरी को क्या निकल आता है बजट से। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी बजट विश भी सीएनबीसी आवाज के जरिए वित्त मंत्री तक पहुंचे, तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। बस आपको अपने स्मार्टफोन से 90 सेकंड तक का एक वीडियो बनाना है। बेहतर होगा कि वीडियो आप वर्टिकल मोड पे बनाएं, यानी वीडियो बनाते वक्त आप अपने फोन को ऐसा रखिए, देखिए अभी स्क्रीन पर, और इसे HD क्वालिटी सेलेक्ट करके हमें 70452200000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो भेजते वक्त अपना और शहर का नाम लिखना ना भूलें। आपका ये वीडियो सीएनबीसी आवाज के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर भी पोस्ट किया जाएगा। तो हो चुका है एक वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हो मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज पर। देखिए, बाजार में वोलेटिलिटी काफी देखने को मिल रही है। निफ्टी अभी 124 अंक गिरकर 23,187 के लेवल पर कामकाज करता हुआ, वही बैंक निफ्टी में गिरावट और भी हावी होती नजर आ रही है। L&T, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स ज्यादा दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नीरव जी बताइए, इन्फोसिस में देखिए डे लो के आसपास से कामकाज कर रहे हैं, फिलहाल क्या करना चाहिए जिनके पास है, और फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी क्या इन लेवल्स पे अभी? नहीं, इन्फोसिस में एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन हुआ है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। तो ये स्टॉक थोड़ा और नीचे आ सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ से नई बाइंग तो नहीं करनी चाहिए। प्रॉबेबली ये स्टॉक नीचे में 1730 1700 पे आएगा, जो कि एक सपोर्ट लेवल है। तो वहां आए तब जाके थोड़ी बहुत बाइंग करिए, बट नॉट एट करंट लेवल, जहाँ से थोड़ा बहुत और गिर सकता है स्टॉक। ठीक है, अभी फिलहाल अवॉइड है क्योंकि गिरावट और आ सकती है इस पर्टिकुलर काउंटर में, इन्फोसिस में। देखिए, सीएनबीसी आवाज की बजट यात्रा की अब बात कर लेते हैं। दिल्ली स्पेशल बजट यात्रा जारी है और आज हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं कि कैसा बजट चाहते हैं वहां के लोग, आम जनता क्या चाहती है। बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है और महज 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है, तो लिहाजा हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि उनकी बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बजट आने वाला है, हर साल आता है बजट, लेकिन इस बार का बजट क्या स्पेशल, आप क्या डिमांड करते हैं कि इस बार बजट में होना चाहिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं किया गया है बजट में, कोई विशेष राहत नहीं मिली है। और इसके अलावा महंगाई तो चरम सीमा पर है,
गैस सिलेंडर के दाम वगैरह जो है कितने बढ़ते जा रहे हैं कि उस पर कोई जो है एक पॉलिसी नहीं बनी है। बजट सरकार को इस तरह पेश करना चाहिए कि हर कास्ट के, मिडिल क्लास से लेके हाई क्लास वाले को सबको बेनिफिट होना चाहिए, सबके लिए सुविधाजनक होना चाहिए। और दूसरा ये पेंशन होल्डर के लिए कुछ सरकार को करना चाहिए, जैसे ईपीएफओ की पेंशन का आजकल चल रहा है, तो सरकार को इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए। जो मेरी प्रॉब्लम है, मतलब हो सकता है मेरे जैसे और भी लोग होंगे उनकी भी ऐसी प्रॉब्लम होगी या नहीं भी हो सकती है। मैं 30% वाले स्लैब में हूँ, मेरे इनकम का 30% या उससे ज्यादा चला ही जाता है। फिर मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से भी चले जाते हैं। जो पैसे आपके 70% बचते हैं उसमें से भी आप जो भी परचेज कर रहे हो उसमें आप जीएसटी दे रहे हो। हम रिटायर्ड हैं, तो अब उसके बाद हमने सारी सैलरी पे टैक्स दिया, उसके बाद जो पैसा हमें मिलता है उसको हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तब भी उस पर टैक्स लगता है। एफडी कराते हैं तो भी टैक्स लगता है। जो जीएसटी इन्होंने लगा रखा है दवाइयों के ऊपर, एक आदमी बीमार है उसके लिए दवाई लेने जाते हैं, उस पे इन्होंने जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट भी और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दोनों, और साथ ही साथ आप कोई भी आइटम बाजार से परचेज करते हैं उस पे जीएसटी, और जो आप इंश्योरेंस पे करते हैं उस पे जीएसटी। क्या आपको